कृपा करो। चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, कबहू नाय डरो। चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, कबहू नाय डरो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, विकल रहूं दर्शन बिन। ऐसी आग लगा दो मेरे, ऐसी आग जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो। जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। चाहूं स्वर्ग नरक में डालो, चाहूं स्वर्ग नरक में डालो। सुख चाहूं तो दुख मत तारो, सुख चाहूं तो दुख मत तारो। प्यारे लगते रहो मुझे तुम, दूजी चाहरो। प्यारे लगते रहो मुझे तुम, दूजी चाहरो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। मामा कह बालक अकुलावे, मामा कह बालक अकुलावे। ले गोदी जट हृदय लगावे, ले गोदी जट हृदय लगावे। आप अनंत जन्म की माता, धीरज काहे धरो। आप अनंत जन्म की माता, धीरज काहे धरो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, कबहू नाय डरो। चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, कबहू नाय डरो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। हे नाथ, बस अब तो एक ही कृपा कर दीजिए कि हम आपको भूले नहीं। चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, कबहू नाय डरो। कभी भी आप हमें भूलो नहीं, हम आपको भूले नहीं, आप हमें भूले नहीं। हे प्रभु, विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, हमेशा आपके दर्शन के बिगर विकल रहूं, रोता रहूं, ऐसी आग मेरे हृदय में लगा दो। जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो। एक पल के लिए भी
आपके बिगर मैं जिंदा नहीं रह सकूं, ऐसी लगन भर दो। हे प्रभु जी, मैं अगर स्वर्ग चाहूं मुझे स्वर्ग मत देना, नरक भेज देना। सुख चाहूं तो मुझे सुख मत देना, मुझे दुख दे देना। परंतु हे प्रभु, प्यारे लगते रहो मुझे तुम, दूजी चाह हरो। केवल आप प्यारे लगते रहें और दूजी आशा का आप हरण कर लेवे। हमें और कोई आशा नहीं है, बस केवल आपकी याद आती रहे। जैसे माँ माँ कह करके बालक अकुलाता है, बालक रोता है, तो माँ उसे हृदय से लगा लेती है, गोदी में ले लेती है। हे प्रभु, आप तो हमारे अनंत जन्म की माता हो, आप धैर्य कैसे धारण कर रहे हो? हे प्रभु, आप अपनी गोद में ले लो, आप अपनी कृपा हम पर बरसा दो, आप अपना वरद हस्त हमारे पर रख दो। बस यही कृपा कर दो कि आपकी याद बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे। बस आपका दर्शन करते हुए मैं अपने प्राणों को त्यागूं, यही इच्छा है। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूं। जैसे ही पितामह भीष्म गदगद हो गए हैं और वहां ऋषि मुनि महात्मा सब लोग आए हुए हैं। अब क्या देखते हैं कि पितामह भीष्म अब भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगा करके अब तो बस बहुत ही जल्दी अपने प्राणों को छोड़ने वाले हैं। ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा कि देखो, इतना बड़ा नीतिज्ञ पुरुष, इतना बड़ा आचारवान, विचारवान, विद्वान महापुरुष आज इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाला है। अगर इनके द्वारा दिया गया उपदेश हमने धारण नहीं किया तो ये इनका उपदेश, इनकी नीति और इनके आचार विचार सब इनके साथ ही चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को इशारा किया और कहा, युधिष्ठिर, इनसे जो उपदेश लेना है ले लो। महाराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से यहाँ पर प्रश्न किया और पितामह भीष्म ने अपनी अनुभव वाणी बताई है। अपना जो जो उनका अनुभव था उस अनुभव के रूप में उन्होंने उपदेश किया। दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म आदि आदि धर्मों का इन्होंने यहाँ पर संक्षेप में विस्तार किया, वर्णन किया। और जब ऐसा वर्णन, ऐसा उपदेश उन ऋषि मुनि महात्माओं ने और पांडवों ने सुना तो वो सब के सब लोग गदगद हो गए और ऐसे गदगद हो गए कि वो पितामह भीष्म को बारंबार नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे और कहने लगे, वाह, आपके समान इस संसार में कोई भी भगवान का भक्त नहीं हुआ। बार बार वो लोग पितामह भीष्म की प्रशंसा करते हैं और पितामह भीष्म ने इस तरह से उनको वह उपदेश दिया। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि पितामह भीष्म यहाँ पर राजधर्म का खूब लंबा चौड़ा वर्णन करते हैं, लेकिन पितामह भीष्म ने राजधर्म का पालन क्यों नहीं किया? जैसे कि भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पितामह भीष्म क्यों नहीं बोले? राजधर्म को अच्छी तरह से जानते हैं और अच्छी तरह से जानने के बावजूद भी उन्होंने ये अन्याय, ये अधर्म क्यों सहन किया? वो क्यों चुप रहे? इसका कारण क्या? हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि देखो, पितामह भीष्म राजधर्म को अच्छी तरह से जानते हैं। पितामह भीष्म ने राजधर्म का पालन किया है। पितामह भीष्म ने अपने पिता को यह वचन दिया था कि इस राजगद्दी पर जो भी बैठेगा मैं उसे अपने पिता का रूप ही देखूंगा, उसे अपना पिता ही समझूंगा और इस राजगद्दी की मैं रक्षा करूंगा। जब तक मैं ये देख लूंगा कि चारों ओर से ये राज्य सुरक्षित है, तब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। और जब देख लूंगा कि यह चारों ओर से राज्य सुरक्षित है, उसके बाद में मैं इस धराधाम को छोड़ूंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो न्याय सहन क्यों किया? उसका कारण हमारे संत महापुरुष बताते हैं कि देखो, पितामह भीष्म
उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था और दुर्योधन दुष्ट था, पापी था। देखिए, पापी का अन्न अगर आप खाएंगे, अन्यायी अत्याचारी का अगर आप अन्न खाएंगे तो आपकी बुद्धि भी मलिन होगी। कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन हो जाएगा, जैसा पानी पिएंगे वैसी ही वाणी बोलेंगे। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध अन्न ही खाना चाहिए। आजकल लोग बहुत अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, पाप से पैसा कमाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, आप पाप से पैसा कमाते हैं, उस धन से आप अन्न आदि खरीदते हैं और अपने घर में उस अन्न को खाते हैं, तो जो भी उस अन्न को खाएगा उनकी सबकी बुद्धि मलिन होगी। इसलिए सावधान रहना चाहिए, ईमानदारी से धन कमाना चाहिए और घर में आप जो अन्न लाते हैं वो ईमानदारी के पैसे का ही अन्न लाना चाहिए। एक बार की बात है, एक संत थे, किसी ने उन्हें भोजन करने के लिए बुलाया और वो भोजन करने गए। अब वो भोजन करके वहां से रवाना हुए और किसी सेठ जी के यहाँ पर पहुंचे। सेठ जी ने बड़ा आदर किया, बड़ा सत्कार किया, अपने कमरे में उनको ठहराया। और सेठ जी के पास में तो आपको पता ही है, हमेशा रुपयों की गड्डियां लगी ही रहती है। उनकी अलमारी में रुपए रखे हुए थे। सेठ जी ने कहा, संत हैं, महापुरुष हैं, इनको पैसे से क्या लेना देना, इसलिए उन्होंने तिजोरी को ताला भी नहीं लगाया। और जैसे ही महात्मा जी ने पैसों को देखा, पैसों को देख करके उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई और उनके मन में आया, थोड़ा एक गड्डी हम ले लें तो हमारा काम भी ठीक चलेगा। तो उन्होंने एक गड्डी उठा करके झोले में डाल दी और वहां से चल दिए। सेठ जी को पता लगा कि एक गड्डी कम है, तो सेठ जी अपने सेवकों को डांटने लगे और कहने लगे कि हमारी एक गड्डी गायब कैसे हो गई। सबको वो डांटने लगे। उन्होंने महात्मा जी पर तो बिल्कुल भी आशंका ही नहीं की, कहा महात्मा और ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन महात्मा जी कुटिया पर गए, रात्रि में विश्राम किया, सुबह हुआ और सुबह होते ही वो उठे। उठ करके वो शौच आदि से निवृत्त होकर के पूजा करके, स्नान आदि करके, पूजा करके जैसे ही वो बैठे हैं, उस समय में उनके मन में आता है, ये मैंने क्या किया, अरे साधु हो करके मैंने एक चोरी कर ली। नहीं नहीं, उस सेठ ने तो मुझे विश्वास करके अपने कमरे में ठहराया और मैंने विश्वासघात किया, मैं इस तरह से चोरी करके लेकर के आ गया ये धन। नहीं नहीं, मैंने ये ठीक नहीं किया है। अरे सब लोग हमें भोजन कराते हैं, सब लोग हमारा ख्याल रखते हैं, हमें कहाँ जरूरत है पैसे की। तुरंत वो महात्मा वहां से उठे, पैसों को साथ लिया और सेठ जी को जा करके वो पैसों की गड्डी दी और कहा कि लो महात्मा जी, लो सेठ जी, ये पैसों की गड्डी आप ले लीजिए, मैं भूल कर बैठा, मैं इसे लेकर के चला गया था। सेठ जी ने तो फिर भी विश्वास नहीं किया। सेठ जी ने कहा, लगता है किसी मेरे नौकर ने चोरी कर ली होगी और वो डर गया होगा, इसलिए महात्मा जी को दे दिया होगा ताकि महात्मा जी अपने ऊपर ले लेवे और वो बच जाए। कहा, महात्मा जी आप किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप तो चोरी कर ही नहीं सकते हैं। महात्मा जी ने कहा, नहीं, मैंने ही चोरी की है, लेकिन ये चोरी मैंने क्यों की है, आज तक मेरे मन में कभी गलत विचार नहीं आया है, कभी गलत ख्याल नहीं आया है, कभी गलत काम करने का मन में भी नहीं आया है। आज ये विचार क्यों आया है, मुझे ऐसा लगता है कि कल मैंने जो अन्न खाया था वह अन्न जरूर दूषित था, मैं इसका कारण पता करके आता हूँ। महात्मा जी गए उस घर पर जहाँ पर उन्होंने भोजन किया था, उसको जाकर के महात्मा जी ने कहा, सच सच बताओ, कल जो तुमने मुझे अन्न खिलाया था वो अन्न तुम्हारी कमाई का था कि नहीं। उसने कहा, महात्मा जी माफ करना, वो गेहूं मैं चोरी करके लाया था। सच सच उसने कह दिया। और महात्मा जी ने कहा, देखो तुम गेहूं चोरी करके लाए, मैंने उस अन्न को खाया तो मेरी बुद्धि भी बिगड़ गई और मैं कभी चोरी नहीं करता। अरे कभी विचार भी नहीं आते मेरे मन में, आज मेरे इन हाथों से उस अन्न के कारण चोरी हो गई।
आज मेरे इन हाथों ने पाप कर लिया। तुम्हारे एक अन्न के कारण महात्मा ने जाकर के सेठ को यह बात बताई और सेठ जी ने फिर विश्वास किया। कहने का मतलब यह है कि अगर आप दूषित अन्न खाएंगे तो उस दूषित अन्न के द्वारा आपकी बुद्धि बिगड़ेगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सावधान रहें, ईमानदारी का धन कमाएं और ईमानदारी के धन को ही अपने काम में लेवें, ताकि आपके घर में सबकी बुद्धि शुद्ध रहे। अगर बुद्धि शुद्ध रहेगी तो आपके घर में शांत वातावरण रहेगा, आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी और कोई किसी प्रकार की ट्रेजेडी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने घर में जो मेहनत का कमाया हुआ धन है उसी का ही उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि सदा शुद्ध रहे, ताकि हमारी बुद्धि सदा भगवान में लगी रहे, ताकि हम सदा भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। तो पितामह भीष्म ने ऐसा सुंदर दिव्य उपदेश किया है। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म आदि आदि धर्मों का यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और तत्पश्चात पितामह भीष्म ने भगवान की ऐसी सुंदर स्तुति गाई है कि भगवान उस स्तुति को सुनकर के गदगद हो गए। पितामह भीष्म की यह स्तुति बड़ी ही सुंदर है। अगर पितामह भीष्म की ये स्तुति हम गाना चालू करें तो 1 घंटा और लग जाएगा और वो आपके पास में समय है नहीं। इसलिए आज के इस कथा सत्र को यहीं विराम देते हैं। आगे का जो स्तुति प्रसंग है इसको हम कल की कथा में गाएंगे। अब आपको पुखराज जी शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें।